आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो हर रोज इस शहर को साफ रखते हैं बिना किसी शिकायत के। एक कमेंट मिला है हमें एक म्युनिसिपल कर्मचारी का, वो कर्मचारी जो 20 सालों से बिना किसी पक्की नौकरी के बस उम्मीद के सहारे अपना काम कर रही हैं। इनका ये कमेंट हम सबको एक बड़ा सवाल पूछता है, जो इंसान हमारी गलियों और सड़कों को साफ रखते हैं, क्या उनके लिए कभी किसी ने सोचा? जरा सोचे, 20 सालों से वो बस एक ही उम्मीद लेकर काम कर रही हैं। हर दिन सड़क पे सबके घरों का कचरा उठा रही हैं, पर जब बात उनकी अपनी पक्की नौकरी की आती है तो उनके लिए कोई आवाज नहीं उठाता। उनका ये कमेंट उनका दर्द, उनका फ्रस्ट्रेशन और उनका थकान सब बयां करता है। आइए अब आपको वो संदेश सुनाते हैं जो उन्होंने हमसे साझा किया है। परमानेंट नहीं हो रहा है। 20 सालों से हम सब बहुत ही दुखी है। हम सब काम कर रहे हैं, फिर भी सबके कूड़े कचरा उठा रहे हैं अंडमान में। भैया जी सबके सब अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। हम म्युनिसिपल कर्मचारी 20 साल से कार्य कर रहे हैं, उनको दिखाई नहीं दे रहा है। हम बस कर्मचारी मर मर कर जी रहे हैं, उनको दिखाई नहीं देता है। सच्चाई हमेशा कड़वा होता है भाई साहब जी। देखा दोस्तों, एक आम म्युनिसिपल कर्मी का ये संदेश कितने भारी दिल से लिखा गया है। 20 साल बस कुछ उम्मीद लेकर जीते जा रहे हैं। ये वो लोग हैं जो हमारी गलियों में सफाई करते हैं, हमारे शहर को कचरे से दूर रखते हैं। लेकिन जब बात उनकी अपनी स्थायी नौकरी की आती है तो उनके लिए कोई आवाज नहीं उठाता। यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या हमारे म्युनिसिपल कर्मियों को उनका हक मिल रहा है? क्या हमारी सोसाइटी उन्हें वो इज्जत दे रही है जो वो डिजर्व करते हैं? इसके बाद के सेगमेंट में हम कुछ समाधान प्रस्तुत करेंगे, वो तरीके जिनसे हम और आप मिलकर उनके इस मामले में उनका साथ दे सकते हैं। हमारी कोशिश है कि उन्हें स्थायी दर्जा मिल सके और बेहतर कार्य स्थितियां प्राप्त हो सके। आप मुझसे और हमारी टीम से संपर्क करना चाहते हैं तो हमें फेसबुक पर अमर देशभक्त के नाम से पाएं। हम हमेशा आपके सवालों और समस्याओं के समाधान के लिए तैयार हैं। आप हमें वहां मैसेज करके या पोस्ट पर कमेंट करके अपनी राय या सुझाव दे सकते हैं। हम आपकी मदद करने के लिए हमेशा उपलब्ध हैं। तो जुड़िए हमारे साथ और मिलकर समाज को बेहतर बनाने के लिए कदम बढ़ाएं। अब हम इस मुद्दे के कानूनी पक्ष पर नजर डालते हैं। ये साफ लगता है कि ये मामला जायज है, खासकर तब जब कर्मचारी 20 सालों से डीआरएम पर काम कर रहे हैं और अभी तक परमानेंट नहीं हुए हैं। देश में कुछ ऐसे कानून और फैसले हैं जो ऐसे मामलों में कर्मचारियों की मदद कर सकते हैं। परमानेंट करने का अधिकार। भारत की जुडिशरी ने कई मामलों में यह फैसला दिया है कि जो कर्मचारी सालों से ठेके पर काम कर रहे हैं और जिनका काम परमानेंट कर्मचारियों जैसा ही है, उनके लिए नौकरी को परमानेंट करने का रास्ता खुल सकता है। ऐसा हर मामले में नहीं होता, लेकिन ऐसी लंबी अवधि का अनुबंध होने पर अदालत कभी कभी सरकारी पदों पर परमानेंट करने का आदेश दे सकती है। समान काम का समान वेतन। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने समान काम का समान वेतन का सिद्धांत मान्य किया है। अगर डीआरएम कर्मचारी भी परमानेंट कर्मचारियों जैसा काम कर रहे हैं तो वे इस नियम के तहत समान पेमेंट के हकदार हो सकते हैं। कानूनी रास्ते। अंडमान सार्वजनिक निर्माण कर्मचारी संघ जैसे संगठन हैं जो कर्मचारियों के अधिकारों की लड़ाई में मदद कर सकते हैं। इन संगठनों से जुड़कर कर्मचारी अपनी समस्याएं बेहतर तरीके से पेश कर सकते हैं। श्रमिक कानून के तहत कर्मचारी अपनी समस्याओं को लेबर कोर्ट में भी ले जा सकते हैं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 में विवादों के समाधान के लिए मध्यस्थता, पंचायत और न्यायिक निर्णय का प्रावधान है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (PIL). अगर कई कर्मचारी इस तरह की दिक्कतों का सामना कर रहे हैं तो उनके हक में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (PIL) के दायर
कोर्ट से उनकी नौकरी को परमानेंट करने का आदेश पाने की कोशिश की जा सकती है। इससे उनके काम की शर्तों की समीक्षा का रास्ता खुल सकता है। समाधान की बात करते हैं जो हमारे साथी कर्मचारियों के लिए सच में बदलाव ला सकते हैं। सबसे पहला कदम है उनकी नौकरी को पक्की करवाना, ताकि उनके काम को सही मायने में इज्जत मिले और भविष्य सुरक्षित हो। साथ ही उनकी सैलरी और काम की हालत में सुधार भी जरूरी है, ताकि वे एक अच्छे तरीके से जिंदगी जी सकें। अगर आप या बाकी कर्मचारी इस तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो कुछ विभाग और संगठन हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कौन कौन से विभाग इस मामले में काम आ सकते हैं और उनसे कैसे संपर्क करें। डिपार्टमेंट ऑफ लेबर, एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग। ये विभाग नौकरी, सैलरी और कार्यस्थल की सुरक्षा जैसे मुद्दों को देखता है। अगर नौकरी पक्की करवानी है या सैलरी से जुड़ी कोई परेशानी है, तो ये विभाग आपकी शिकायत को सही अधिकारियों तक पहुंचाने में मदद कर सकता है। पोर्ट ब्लेयर के श्रम कार्यालय में जाकर आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं और उसका फॉलो अप भी कर सकते हैं। CP ग्राम्स, सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। ये एक ऑनलाइन पोर्टल है जहां आप अपनी शिकायतें सीधे दर्ज कर सकते हैं। ये आपकी शिकायत को सीधे केंद्र तक पहुंचाता है, ताकि मुद्दे पर तेजी से कार्रवाई हो सके। CP ग्राम्स पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें और उसकी प्रगति को ट्रैक कर सकते हैं। अंडमान सार्वजनिक निर्माण कर्मचारी संघ। ये संगठन खास तौर पर निर्माण क्षेत्र के कर्मचारियों के हक की लड़ाई लड़ता है। अगर नौकरी स्थायी करवानी है या वेतन में सुधार चाहिए, तो ये संघ आपके लिए आवाज उठा सकता है। इस संगठन के प्रतिनिधियों से मिलकर अपनी परेशानी साझा करें। वे आपकी समस्या को आगे बढ़ाने और उचित दिशा दिखाने में मदद करेंगे। इसके अलावा अंडमान और निकोबार में कुछ NGO भी हैं जो इस मामले में आपकी मदद कर सकते हैं, खासकर कर्मचारियों के हक और अधिकारों के लिए काम करते हुए सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने में। आपके निकटतम NGO जो इस विषय में आपकी सहायता कर सकते हैं को ढूंढने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक का उपयोग कर सकते हैं। आप हमारी दी हुई किसी भी मदद से सहयोग ले सकते हैं, लेकिन कुछ बातें ध्यान रखना भी जरूरी है, जिनका उल्लेख आगे किया गया है। अपनी समस्याओं का दस्तावेज तैयार रखें, जिसमें सभी तारीखें, घटनाएं और संबंधित अधिकारियों के साथ हुई बातचीत का विवरण हो। इससे आपका पक्ष मजबूत बनता है। संबंधित विभाग में लगातार फॉलो अप करते रहें, ताकि आपकी समस्या नजरअंदाज न हो। इसके लिए आप ऑनलाइन शिकायत, विभागीय दौरा या उचित तरीके से शिकायत दर्ज करके इसे आगे बढ़ा सकते हैं। अगर तमाम कोशिशों के बाद भी शिकायत का हल नहीं होता है, तो आप कानूनी सलाहकार से या किसी श्रम वकील की मदद ले सकते हैं। और एक विशेष सुझाव, अगर आपको लगता है कि आपके इन कार्य से आपके डिपार्टमेंट के वरिष्ठ अधिकारी आपसे नाराज हो सकते हैं, तो सलाह है कि आप अपने जैसे पीड़ित बाकी कर्मियों के साथ मिलकर काम करें। अकेले में परेशानी बढ़ सकती है। हम आपके साथ हैं और आपकी आवाज को सही जगह पहुंचाने में हर संभव प्रयास करेंगे। हमारा मकसद इस जानकारी से ये है कि जो लोग इस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं, उन्हें सही रास्ता दिखाया जा सके। अगर आप भी ऐसी स्थिति में हैं, तो इन कानूनी विकल्पों का उपयोग कर सकते हैं और अपना अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने उन संगठनों का लिंक दिया है जो इस तरह के मामलों में मदद कर सकते हैं। हमारे साथ बने रहें, हम आपकी आवाज को सही जगह तक पहुंचाने में आपकी मदद करेंगे। अगर आपको हमारी जानकारी उपयोगी लगी हो, तो कृपया हमारे चैनल अल्फा बूट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आपको हमारे अगले वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। अगर आपके पास भी कोई सवाल या सुझाव है, तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार हैं। साथ ही अगर आपको यह वीडियो किसी और के लिए मददगार लगता है, तो इसे शेयर जरूर करें। जुड़े रहें अल्फा बूट के साथ
जहां हम हमेशा आपके मुद्दों को उठाते हैं और समाधान पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जय हिंद।